हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल पे आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के एक्सरसाइज 2 के ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। और ये है हमारा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक, और इसी टॉपिक के बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियोस लगातार नहीं आ पा रही है क्योंकि आप हमारी आवाज़ से समझ सकते हैं हमारी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी, लेकिन अब यहाँ से हम लगातार वीडियो अपलोड करेंगे। आइए देखते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल्स। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल होता क्या है स्टूडेंट्स? द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंटर द एनर्जी सेल्स हैविंग द लोवेस्ट एनर्जी, देन ग्रेजुअली गो ऑन फीलिंग हाई इन एनर्जी लेवल। बड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि ये जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है, अगर आप यहाँ पे समझ जाएंगे तो 12 में, उसके अलावा बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके अलावा सब्सिडियरी में जो कि मैथ्स ऑनर्स लेते हैं या फिजिक्स ऑनर्स लेते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आपसे उम्मीद करूँगा कि बस आप 5 से 7 मिनट आप वीडियो बड़ा ध्यान से देखिए। आज की बात किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ये मैथ्स मिरेकल अपनी ओर से आपको पूर्णतः गारंटी देता है। देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट इंटर द एनर्जी सेल्स हैविंग द लोवेस्ट एनर्जी। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन जो होगा सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी सेल में भरेगा। यही तो बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंटर द एनर्जी सेल्स। पहले कहाँ इंटर करेगा? एनर्जी सेल, जिसमें क्या होगा? हैविंग द लोवेस्ट एनर्जी, जिसके अंदर कम एनर्जी होगा। देन ग्रेजुअली गो ऑन फीलिंग हाई एनर्जी लेवल, और फिर बारी बारी से धीरे धीरे से आगे जाकर के जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगा उसके बाद उसमें भरता रहेगा। आगे बात समझ में? एक बार और दिखाता हूं आपको बिल्कुल क्लैरिटी से कि द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंटर द एनर्जी सेल्स हैविंग द लोवेस्ट एनर्जी, देन ग्रेजुअली गो ऑन फीलिंग हाई एनर्जी लेवल। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है कम एनर्जी होगा, जिसमें लोअर एनर्जी होगा, उसमें भरेगा। फिर धीरे धीरे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी भरते रहेंगे। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different energy level according to their energy is known as ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। और इसी बात को आप बोल रहे हो स्टूडेंट्स, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। इसी बात को आप क्या बोल रहे हो? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भर रहा है, इलेक्ट्रॉन भरने की जो प्रक्रिया है डिफरेंस एनर्जी लेवल में, उसी को आप बोलोगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, जब भी आप ऑफ-बाउ प्रिंसिपल करोगे तो आपको एक सीरीज माइंड में हमेशा कीप करके रखना है, ध्यान से रखना है। वो सीरीज क्या है स्टूडेंट्स? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5b 6s 4f 5d 6p 7। अब आप बोलोगे एंड सो ऑन। आप बोलोगे सर ये कैसे याद हो पाएगा, ये तो बड़ा डिफरेंट टाइप का सीरीज है ना। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल यही तो है स्टूडेंट्स। अगर थोड़ा सा डिफरेंट नहीं होगा तो कैसे ये क्लास 11th का सिलेबस होगा? अगर थोड़ा सा टफ नहीं होगा तो क्लास 11th का सिलेबस कैसे होगा ये? और आपको मैं अभी अभी बताया कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है क्लास 12 में, क्लास 11th में, उसके अलावा क्लास 10th में भी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए है। हालांकि वहाँ तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। उसके अलावा बीएससी लेवल पे तो बहुत वास्ट हो जाता है, इसका विस्तार हो जाता है ना। तो ये वाली सीरीज आपको याद रखनी नहीं है। इस सीरीज को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक पैटर्न बताता हूँ मैं। इस पैटर्न को बड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर ये पैटर्न आपको पता हो जाएगा तो ये सीरीज आपको रिमेंबर करने में, आपको रिमाइंड करने में बिल्कुल आसानी होगी, है ना। देखो करते क्या है कि सबसे पहले 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s आप ऐसे लिख दो। एक सीरीज में आप सबसे पहले इसको लिख दो, है ना। उसके बाद 2 छोड़ना है स्टूडेंट्स, 1s 2s छोड़ के, 1 2 इनको छोड़ के 3s के सामने में 2p स्टार्ट करो, 2p 3p
अब देखो ना, 1s था ना, फिर 2s था, फिर 2p होना चाहिए ना, 1s 2s 2p। तो अब 1s 2s ये दो छोड़ के फिर 3s में 2p स्टार्ट करो, तो 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p, दो छोड़ देना स्टूडेंट्स, दो छोड़ देना, छोड़ दिया ना आपने। उसके बाद फिर से दो छोड़ना है, 2p 3p दोनों छोड़ दिया। अब 5s के सामने से 3d स्टार्ट कर देना है। देखो तो 3d 4d 5d 6d 7d, फिर आपको दो छोड़ना है स्टूडेंट्स, फिर 4f 5f 6f, है ना। इस तरह से आप देखो कि स्टार्टिंग में दो छोड़ने के बाद 2p स्टार्ट किया, फिर दो छोड़ने के बाद 3d स्टार्ट किया, फिर दो छोड़ने के बाद 4f स्टार्ट किया। और इतना में यकीन मानो स्टूडेंट्स, आपको जितना भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा इसी में आपको निकल के आएगा बाहर। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले 1s से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। 1s से स्टार्ट करने के बाद 1s से स्टार्ट करेंगे, फिर 2s में जाएंगे, फिर बैक होते हुए 2p से आएंगे, फिर बैक होते हुए 3s में जाएंगे, फिर फॉरवर्ड, फिर टॉप में जाके 3p, फिर 4s, फिर जाएंगे 3d 4p 5s, फिर से एकदम लास्ट में टॉप में जाएंगे 4d 5p। और यही वाली सीरीज आप यहाँ यकीन मानो यही वाला है। आप देखो दिखाता हूँ मैं, जैसे 1s फिर 2s, देखो 2s, फिर क्या है 2p, देखो यहाँ पे 2p आया, फिर उसके बाद 3s है ना, तो 3s देखो, फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स 3p, है ना 3p, देखो 3p, उसके बाद 3p के बाद 4s, तो 4s होने के बाद देखो सबसे पहले पीछे जाना, फिर ये आया 3d, तो 3d देखो, उसके बाद 4p जाओ, 3s के बाद 4p, उसके बाद 5p जाओ, तो देखो 5s, उसके बाद क्या है 4d, यहाँ से आएगा, देखो तीर, ये देखो 4d। इसी तरह से आपको ऐसे बढ़ते जाना, और यही है पूरी सीरीज स्टूडेंट्स, ऐसे बढ़ते जाओ। तो उम्मीद करूँगा ये है आपको होन्स रूल का पैटर्न। आपको ये पूरा का पूरा ये पैटर्न इस तरह से याद नहीं रखना है, आपको ये वाली पैटर्न ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि ये वाली अगर आपको पैटर्न याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप बाउ प्रिंसिपल्स निकाल पाओगे, है ना स्टूडेंट्स। आप बाउ प्रिंसिपल बहुत आसान है, और अपने दोस्तों को ये बात ज़रूर बताइए कि एक्चुअली क्या है अबाव प्रिंसिपल। उसके बाद थोड़ी सी और हम चर्चा करेंगे इसी पे अबाव प्रिंसिपल पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। तो आपको और हमें ये वाला पैटर्न याद रखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, सारे के सारे सीरीज वही है स्टूडेंट्स। अब देखो हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि एस की कैपेसिटी कितनी होती है अपने यहाँ अंदर इलेक्ट्रॉन रखने की। स्टूडेंट्स एस की कैपेसिटी देखो, एस ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स। एस ऑर्बिटल के पास 2 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं रख सकता है। p ऑर्बिटल है जो मैक्सिमम 6 एलिमेंट्स, d ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स, और f ऑर्बिटल्स हैव मैक्सिमम 14 एलिमेंट्स। तो इतना ही इनके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो वो नेक्स्ट में चला जाएगा, है ना। जैसे एस ऑर्बिटल में मान लीजिए 2 है और आपके पास फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तो एस अपने पास 2 रखेगा और बाकी पी को दे देगा वो, है ना। तो वो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको ये वाली टेबल, ये वाली सीरीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। आइए कुछ तो दोस्तों अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जिसमें आपको ये अच्छी तरह से पता है कि ये हमने एक सीरीज़ बना रखी है आपके लिए, जो कि अभी अभी सीरीज़ बनाया है पीछे से देख के। और उसके अलावा ये जो हमारे रूल्स हैं ना, तो बस हमें मेनली या तो इसे याद रखनी है या तो इसे याद रखनी है। आपको मैंने ये भी बताया कि एस ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एस के बाद पी होता है, पी में 6 होता है, एस पी, उसके बाद डी होता है स्टूडेंट्स, डी ऑर्बिटल हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में एफ होता है। और इसमें हम याद रखते हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि ये 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो एस पी डी एफ में 2 6 10 और 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतना ही हम रखते हैं, इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। अब आइए बारी बारी से हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है स्टूडेंट्स। कितना होता है 7 होता है। तो 7 के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले 1s के पास जाएंगे, और 1s एस की कैपेसिटी कितनी होती है 2।
आप देख रहे हो ना, एस की कैपेसिटी कितनी होती है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम रखने की 2, तो एस अपना 2 ले लेगा ना 2, आपके पास बच गया स्टूडेंट्स 4, तो अब कहाँ जाएगा, एस के बाद जाएगा 2s में, है ना, तो 2s भी अपना 2 ले लेगा, तो 2 2 4 यही खत्म हो गया, अब कितना बच गया 3, तो इसके बाद जाएगा स्टूडेंट्स p के पास, और p कितना ले लेगा अपने पास 3, क्योंकि इतने ही रिमेनिंग बच जाएंगे। कैपेसिटी तो इसकी 6 रखने की है, अब देखो ना 6 रखने की है, बट ये रखेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 3, क्योंकि अब इसके पास 3 ही बच गए। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2p3, है ना। कुछ और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम 11 ले लिया, तो सबसे पहले जो आपकी सीरीज है क्या है, 1s 2s 2p 3s, ऐसे ही तो है। अब देखो ना, सोडियम हमने लिया 1s 2s 2p 3s, लिखा ना। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 11 है, तो हमने s को 2 दे दिया, क्योंकि s की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो रखने की 2 है, हमने इसको 2 दे दिया। इसके बाद देखो, उसके बाद 2s, फिर से 2s आया, तो यहाँ पर भी हमने इसको 2 दे दिया, क्योंकि s तो 2 ही रख सकता है ना। उसके बाद देखो p आया, यानी कि p आया, तो p आया तो इसमें कितना मैक्सिमम रख सकता है 6, तो हमने इसको 6 दे दिया। अभी भी कितना बचा है मेरे पास, अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 और 6 10 हो गए, अभी भी एक बचा है, तो एक के लिए हम फिर नेक्स्ट में जाएंगे, एक बचा हुआ तो नेक्स्ट जाएंगे 3s, और 3s में हमारे पास 1 हो गया, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे से। मान लेता हूँ मैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम ले लेता हूँ मैं, एल्यूमिनियम 13, तो अब आपको देखो सीरीज ये इसी को फॉलो करने हैं, 1s 2s 2p 3s 3p, है ना। जैसे जैसे एस की रिक्वायरमेंट 2 है 2 देंगे, एस की रिक्वायरमेंट 2 है 2 दे देंगे, एल्यूमिनियम की डायरेक्टली बात कर रहे थे 2 2, उसके बाद p 6 रखता है 6 दे दिया हमने। उसके बाद भी मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो फिर से हम p के बाद 3s के बाद जाएंगे, तो 3s फिर 2 रखेगा, और लास्ट में फिर p आएगा, है ना, 3p1, तो यहाँ पे 1 हम दे देंगे, क्योंकि 1 ही तो बचा है। अब देखो ना, 6 और 4 10, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 1 13, तो इस तरह एल्युमिनियम का इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब कुछ और बड़ा लेके देखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं। मान लीजिए हमने कैल्शियम का ले लिया 20, अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप कैल्शियम 20 ले रहे हैं, तो देखो ना आपके पास जो सीरीज है क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4d 4s 3d 4p 5s 4d। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये तब तक हम चलेंगे जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते। अच्छा, तो सीरीज हमारी यही है, हमने यहाँ पे लिखा कैल्शियम का। चलो सबसे पहले 1s2, हमने 1s2 दे दिया, क्योंकि एस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 2 रखने की। उसके बाद 1s के बाद 2s होता है, ये भी 2 ही रखेगा स्टूडेंट्स। उसके बाद p आएगा, है ना, ये p आ रहा है तो 6 रखेगा ये भी। उसके बाद 3s आएगा, वो भी 2 रखेगा, है ना। तो अभी तक कितने हो गए देखो, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 हुए। अभी भी मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे 3p, फिर से p आ गया, तो p अपने पास कितना रखेगा 6, तो हमने इसको 6 दे दिया। उसके बाद फिर से देखो ना 6 दे दिया। उसके बाद 3p के बाद 4s आता है, तो 4s इक्वल टू s में 2 रखेंगे मैक्सिमम, तो हमने यहाँ 2 दे दिया। तो बहुत ही आसान तरीका है अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, है ना। अगर आपने अबाव प्रिंसिपल सीख लिया तो बहुत ही आसान है। अच्छा, कुछ और होते हैं स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमने आपके लिए पहले से टिक मार रखा है। देखो, एक है क्रोमियम और एक है कॉपर, है ना। ये दोनों पक्का ही आपके पेपर में आएंगे, गारंटेड ले लो। चाहे तो क्रोमियम निकालने के लिए आएगा या तो कॉपर निकालने का आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s 2s 2p6 3s2 3p6। इसके बाद देखो यहाँ पे 4s2 होना चाहिए ना, क्योंकि s की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी कितनी होती है 2 होती है स्टूडेंट्स। s की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है वो होती है 2। 4s2 यहाँ होना चाहिए ना स्टूडेंट्स। और यहाँ देखो 3d 4 होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो लेकिन लास्ट में यहाँ क्रोमियम 24 है, इसलिए हमने क्या करा है कि एक रूल होता है जिसमें ये कहता है कि या तो हाफ रख सकता है या तो फुल रख सकता है। देखो ना, अगर यहाँ पे 4s1 रख दिया और इसमें 4s5 कर दिया, दोनों का क्या है, दोनों का देखो d की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 होती है, तो या तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो हाफ रखेगा या तो फुल रखेगा। स्टूडेंट्स क्या है कि 4s2 तो हो गया था, 4s2 तो फुल था, s की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 थी और 2 इसके पास था। लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो यहाँ पे क्या है 4 था, तो 4 इलेक्ट्रॉन रखने की कोई तरीका नहीं है ना। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से s का एक इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे
और एक इलेक्ट्रॉन इसको कम कर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों हाफ फिलिंग हो जाएंगे ना, दोनों हाफ फिलिंग हो जाएंगे और फिर ये स्टेबल के केस में आ जाता है। अब हम इसी तरह से बात करेंगे स्टूडेंट्स कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, क्योंकि इसके 9 इलेक्ट्रॉन लास्ट में 9 ही बचे हैं तो हमने 9 दे दिया। आप यहाँ देखो, यहाँ तो फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो हम इसको इसी तरह से शिफ्ट करेंगे। Zn का आप देख लेंगे, Zn का 3d10 तक जाएगा जो कि एग्जैक्टली करेक्ट है। और बस इस वीडियो के अंदर उम्मीद करूँगा आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आए होंगे। अब ये हमारा चैप्टर लास्ट हो रहा है। इस वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, तकरीबन 7 लेक्चर चले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो बस अब इतने ही इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।